वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमल टेक। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे चैनल पर आने का शुक्रिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो कब आती है और क्यों आती है, इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। और कॉपीराइट स्ट्राइक के हवाले से और इसके अलावा एक आपके पास होती है कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक। तो ये दोनों स्ट्राइक के अंदर क्या फ़र्क है और इनसे आपके चैनल के ऊपर क्या नुकसान होता है, ठीक है, क्या इफ़ेक्ट डालती हैं ये स्ट्राइक्स आपके चैनल के ऊपर, ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जो है वो प्रेस कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक और कॉपीराइट स्ट्राइक, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो देखें, जो आपके पास कॉपीराइट स्ट्राइक है यूट्यूब के ऊपर जो आपको आती है, उससे मुराद ये है कि अगर आप लोग यूट्यूब के ऊपर किसी दूसरे कंटेंट क्रिएटर की वीडियो को उठाकर या उसका कोई भी क्लिप उठाकर अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं तो वो आपको जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो दे सकता है। यानी कि आप किसी की वीडियो का कोई हिस्सा या पूरी वीडियो अपने चैनल के ऊपर बगैर इजाज़त जो है वो अगर अपलोड करते हैं तो वो आपको जो है वो क्या कर सकता है, कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो आपको स्ट्राइक लगती है उसे क्या बोलते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक। इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी दूसरे का कंटेंट जो है वो यूज़ किया और किसी दूसरे का कंटेंट यूज़ करने की वजह से उस पर्सन ने जो है वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो भेजी है, आपको उस कॉपीराइट स्ट्राइक का जो है वो सामना करना पड़ता है। दैन नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉपीराइट स्ट्राइक के बाद जो आपके पास एक स्ट्राइक होती है कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक। तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो है वो तब आती है जब आप यूट्यूब के ऊपर किसी भी चीज़ की वायलेशन करते हैं। मतलब यूट्यूब आपको जिन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता, जो चीज़ें यूट्यूब आपको अलाउ नहीं करता, अगर आप लोग वो चीज़ें करते हैं तो देन आप लोगों को जो है वो यूट्यूब की तरफ से जो स्ट्राइक आती है वो कौन सी स्ट्राइक होती है, कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक। यानी कि कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक जो है वो आपको यूट्यूब की तरफ से आती है यूट्यूब पॉलिसीज़ की वायलेशन करने पर। और जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो आपको उस पर्सन की जानिब से आती है, उस क्रिएटर की तरफ से आती है जिसका कंटेंट आपने उसकी इजाज़त के बगैर जो है वो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया। तो ये दोनों के अंदर जो है वो मेन डिफरेंस है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक और कॉपीराइट स्ट्राइक। अब दोनों स्ट्राइक अगर आ जाएँ तो आप लोग उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो अगर आपको स्ट्राइक आ गई है तो देन आप लोग के चैनल के ऊपर स्ट्राइक का क्या असर पड़ेगा, इस हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आपने किसी की कोई वीडियो क्लिप यूज़ किया, कोई वीडियो यूज़ की, तो उसने अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी तो अब आपके चैनल के ऊपर वो कॉपीराइट स्ट्राइक 90 डेज स्टिकर जो है वो एक्टिव रहेगी। अब 90 डेज स्टिकर आप उसको हटा नहीं सकते। एक ही तरीका है कि आप लोग जो है वो जिसने आपको स्ट्राइक भेजी है आप उससे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो स्ट्राइक जो है वो वापस ले ले। तो स्ट्राइक वो वापस ले सकते हैं, ठीक है, अगर वो आपकी रिक्वेस्ट मान ले। लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं, लेकिन अगर वो मान ले तो फिर वो स्ट्राइक वापस ले लेगा। तो स्ट्राइक इस तरह से जो है वो वापस हो जाएगी। एक तरीका तो ये है, लेकिन दूसरा तरीका इसके अलावा और कोई नहीं, आपको 90 डेज़ वेट करना पड़ेगा। 90 डेज़ के बाद जो है वो आपके चैनल के ऊपर से स्ट्राइक जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव हो जाएगी। आपने कॉपीराइट रूल अटेंड करना होता है, कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनका आंसर आपने करना होता है। तो 90 डेज़ के बाद आपके चैनल के ऊपर से ये स्ट्राइक जो है वो ख़त्म हो जाती है। बट अगर बात की जाए कि आपको इन 90 डेज़ के अंदर अंदर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो आ जाएँ। देखें, 3 कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आपको 90 डेज़ के अंदर अंदर लग गई तो इसका मतलब ये है कि आपका चैनल जो है वो क्या होगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। मतलब 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई तो उसमें फिर 90 डेज़ तक आप वेट करते हैं। 90 डेज़ तक अगर आपको तीसरी स्ट्राइक नहीं आती, कोई और आपने कंटेंट यूज़ नहीं किया, 2 स्ट्राइक्स आ गई हैं, तो 90 डेज़ के बाद वो स्ट्राइक ख़त्म हो जाती हैं। और उसके बाद जो है जब आपके पास स्ट्राइक अगर से दोबारा से आए तो फिर ये होता है कि 90 डेज़ बाद ख़त्म हो गई स्ट्राइक। देन अगर आप दोबारा से कोई स्ट्राइक आती है तो वो फिर पहले से कंसीडर की जाएगी। लेकिन ये है कि अगर आपके पास 2 स्ट्राइक हैं, 90 डेज़ गुजर के वो एक स्ट्राइक ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ये होगा कि अगर 3 स्ट्राइक इकट्ठी आ गई तो फिर आपका चैनल जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी इसी हवाले से ऐसे ही है कि अगर स्ट्राइक आ गई आपको तो वो स्ट्राइक 1 आती है, 2 और फिर 3 स्ट्राइक आ जाती हैं तो आपका जो है वो चैनल सस्पेंड कर दिया जाता है। और अगर कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक बाज़ दफ़ा कुछ इतनी सीवियर स्ट्राइक्स होती हैं कि अगर आप कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते और गाइडलाइन स्ट्राइक आपको आए तो वो ऐसा भी होता है कि
एक ही स्ट्राइक के ऊपर आपका चैनल जो है वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने कभी भी जो है वो किसी भी किस्म की वायलेशन नहीं करनी है, हमेशा यूट्यूब रूल्स को जो है वो फॉलो किया करें। यूट्यूब रूल्स को जो है वो आप लोग रीड करके फिर ही वीडियोस वगैरह कंटेंट वगैरह बनाया करें। न तो कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक जो है वो वैसे तो 3 स्ट्राइक के बाद चैनल टर्मिनेट होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप इतनी सीवियर किस्म की गाइडलाइन स्ट्राइक आपको आ जाती हैं, यानी आप लोग वायलेशन इतनी सीवियर किस्म की करते हैं, एक स्ट्राइक के ऊपर ही आपका चैनल जो है वो टर्मिनेट हो सकता है। तो ये कॉपीराइट स्ट्राइक और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के हवाले से आज की वीडियो थी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।